क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेवा औरत जो गांव की सबसे कमजोर लगने वाली हो, अल्लाह की कुदरत से कैसे एक खूंखार शेर को अपना मुहाफिज बना ले? और वो चौधरी जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, आखिर उसके हाथों कैसा बर्बाद होता है? ये कहानी है इंसाफ की, सब्र की और अल्लाह की रहमत की। एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आंसू निकाल देगी और सबक सिखा देगी कि जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जिंदगी ने आपको बेसहारा छोड़ दिया है, तो यह कहानी आपके लिए है। सुनिए आखिर तक, क्योंकि चौधरी का वो आखिरी लम्हा, वाह, बस रुकिए मत। चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली हकीकत जैसी कहानी। दूर दराज के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घरों की कतारें लंबी लंबी खेतों के बीच बसी हुई थीं, एक सादगी भरी जिंदगी चल रही थी। वो गांव था ऐसा जहां सुबह की आजन से दिन शुरू होता और शाम की नमाज से खत्म। हवा में खेतों की महक, बच्चों की किलकारियां और मवेशियों की घंटियों की आवाजें घुली रहती। लेकिन इसी गांव में एक घर था जो उदासी की चादर ओढ़े हुए था। उस घर की मालकिन थी मरियम, एक जवान, हसीन लेकिन बेवा औरत। मरियम की उम्र महज 22 बरस की थी। वो 18 साल की उम्र में शादीशुदा हुई थी, कुछ सालों की खुशियां जिए। लेकिन एक साल पहले उसके शौहर अहमद का एक भयानक हादसे में इंतकाल हो गया। अहमद खेतों में काम करते हुए एक गड्ढे में गिर गया था और इलाज के बावजूद वो बच न सका। उसके जाने के बाद मरियम के आंगन में न बच्चों की हंसी गूंजी, न हाथों में किसी नन्हे हाथ का स्पर्श। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। मरियम की सास, अम्मान जी, एक बूढ़ी, नेक और सब्र की मूरत थी। उनकी उम्र 65 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, अल्लाह की याद की चमक। वो दिन रात नमाज पढ़ती, दुआ मांगती और कुरान की तिलावत करती। या अल्लाह सब्र दे दे, ये उनका मंत्र था। दोनों औरतें, एक जवान बेवा और एक बूढ़ी विधवा, उस छोटे से मिट्टी के घर में रहती। गुजर बसर मुश्किल थी। न कोई मर्द कमाने वाला, न कोई रिश्तेदार मदद करने वाला। इसलिए मरियम और अम्मान जी ने फैसला किया कि वो गांव के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी चौधरी सलमान की हवेली में काम करने लगेंगी। चौधरी सलमान का नाम गांव में डर और इज्जत दोनों के साथ लिया जाता था। वो विदेश में व्यापार करता था, महीनों बाहर रहता और गांव की जमीनों का मालिक था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच थी, बड़ी सी, ऊंची दीवारों वाली, जहां नौकर चाकरों की भरमार रहती। उस वक्त चौधरी विदेश गया हुआ था, इसलिए मरियम को उसने कभी देखा न था। मरियम हवेली में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन धोती, सब्जियां काटती और कभी कभी खेतों में भी हाथ बंटाती। हवेली के दूसरे नौकर उसे एक मजबूर बेवा समझते, इसलिए इज्जत से पेश आते। मरियम का दिन मेहनत से गुजरता। शाम को थककर घर लौटती, अम्मा जी के साथ रोटी बनाती, नमाज पढ़ती और सो जाती। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, लेकिन मरियम के दिल में उदासी का साया हमेशा बना रहता। वो अक्सर अकेले में सोचती, या अल्लाह, ये तकलीफ कब खत्म होगी? मेरी इज्जत और अमान की हिफाजत फरमा। एक शाम की बात है। मरियम अपने मिट्टी के आंगन में चुपचाप बैठी थी। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी हो रही थी। काम पर जाने का वक्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, चेहरा उदास। अम्मा जी चूल्हे के पास बैठी दाने चुन रही थीं। उन्होंने मरियम को देखा तो नरमी भरी आवाज में पूछा, बेटी क्या बात है? आज इतनी खामोश क्यों हो? चेहरा ऐसा सूना क्यों है? मरियम चौंक गई। उसने जल्दी से दुपट्टे से आंखें पोंछीं और धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं अम्मा जी, बस आज अहमद बहुत याद आ रहा है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान। या अल्लाह, ये दर्द कब मिटेगा? अम्मा जी की आंखें भी भर आईं। वो उठी, मरियम के पास बैठी, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, सब्र करो। अल्लाह का वादा है, फस्र के बाद जुल्मत की जगह सुबह जरूर आएगी। अहमद जन्नत में है, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। चलो, मगरिब की नमाज पढ़ लें। दोनों ने वुजू किया, आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह से सब्र मांगा। उसी शाम मरियम हवेली की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो कुरान की आयतें याद करती रही। इन्ना मस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हवेली पहुंची तो वहां हलचल मची हुई थी। नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। बावर्ची खाने से खाने की महक आ रही थी। पर्दे बदले जा रहे थे, सफाई हो रही थी। वजह, चौधरी सलमान महीनों बाद वतन लौट रहा था। मरियम खामोशी से अपने काम में लग गई। चाय बनाई, बर्तन साफ किए।
वो नहीं जानती थी कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। रात ढल चुकी थी। हवेली के दरवाजे पर नौकरों की लंबी कतार लगी थी। घोड़ों की टापों की आवाज आई और चौधरी सलमान आ गया। लंबा कद, चौड़ी छाती, चेहरे पर दाढ़ी, लेकिन आंखों में एक अकड़। सबने सिर झुकाकर सलाम किया। वो लाउंज में आरामदेह कुर्सी पर बैठा, थकान मिटाई। उधर रसोई में मरियम चाय बना रही थी, बिल्कुल बेखबर उस हलचल से। तभी मासी सकीना, हवेली की पुरानी नौकरानी, जल्दी से आई और बोली, मरियम, चौधरी साहब के लिए चाय ले जा लाउंज में, जल्दी। मरियम ने खामोशी से ट्रे उठाई। उसकी नजरें झुकी हुईं, कदम धीमे, लहजा नम्र। चाय टेबल पर रखी, सलाम किया और पलटने को हुई। तभी चौधरी सलमान की नजर उस पर पड़ गई। वो एक पल को साखित रह गया। मरियम का सादा लिबास, सफेद सलवार कमीज, दुपट्टा सिर पर, झुकी पलकें, चेहरे पर हया, आंखों में गहरा दुख। 22 साल की जवान औरत, जिसकी खूबसूरती कुदरत की देन लग रही थी। चौधरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। ये कौन है? उसने खुद से पूछा। मरियम खामोशी से चली गई, लेकिन चौधरी की नजरें उसके पीछे जमी रहीं। उस रात वो सो न सका। मरियम का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन से सब बदल गया। जब भी मरियम हवेली आती, चौधरी की नजरें उसे ढूंढने लगीं। कभी लाउंज के कोने से झांकता, कभी सहन में टहलते हुए देखता। मरियम को यह महसूस होने लगा, वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई, नजरें झुकाए रखती, काम खत्म होते ही भागती। एक दिन सहन में बर्तन धो रही थी। अचानक महसूस हुआ कोई देख रहा है। सिर उठाया तो चौधरी सामने। उसकी आंखों में अब जिद थी, बेबाकी। मरियम का दिल धक धक करने लगा। वो नजरें झुकाकर काम में लग गई। चौधरी ने आहिस्ता से पूछा, तुम यहां कब से काम कर रही हो बेटी? मरियम ने मुखत्तसर जवाब दिया, काफी वक्त हो गया साहब। इतना कहकर वो वहां से हट गई, लेकिन चौधरी वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में फैसला हो चुका, ये लड़की हासिल करनी है, चाहे जो हो जाए। मरियम घर लौटी तो घबराहट में डूबी हुई। अम्मा जी को कुछ न बताया, लेकिन रात भर दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मुझे बुराई से बचा। कुरान की सूरह नूर पढ़ी, इज्जत और पर्दे की ताकीद वाली। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा था। एक दोपहर हवेली का सहन बिल्कुल सुनसान था। न कोई औरत, न नौकर। मरियम बर्तन धो रही थी। अचानक चौधरी सामने आया और उसके हाथ पकड़ लिया। मरियम चौंक गई, हाथ झटका, पीछे हटी और सख्त लहजे में बोली, साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन बेइज्जत नहीं। हमारे घरों में इज्जत सांसों से ज्यादा कीमती है। अल्लाह देख रहा है। ये कहकर वो पलटे बिना भाग गई। चौधरी वहीं खड़ा रह गया, आंखों में गुस्सा, दिल में इंतकाम की आग। उस दिन के बाद मरियम ने हवेली का रास्ता छोड़ दिया। गांव में बातें होने लगीं। कोई कहता बीमार है, कोई कहता काम छोड़ दिया। लेकिन चौधरी का गुस्सा ठंडा ना पड़ा। उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को हुक्म दिया, मरियम को सबक सिखाओ। एक दोपहर मरियम अकेली खेतों की तरफ निकली। अम्मा जी को न बताया। दिल चाहता था खुली हवा में सांस ले। रास्ता सुनसान, जंगल नजदीक। अचानक पीछे से सख्त आवाज, रुको। पलटी तो दो गौनहगार आदमी, चौधरी के आदमी। आंखों में सख्ती, चेहरों पर बेरहमी। मरियम समझ गई, न चीखी न भागी। एक ने कहा, खामोशी से चलो, वरना अंजाम बुरा होगा, सास को भी नहीं छोड़ेंगे। मरियम के पैर लड़खड़ाए, लेकिन सब्र किया। आंसू बहते रहे, सिर झुकाए उनके साथ चली। वे उसे जंगल के अंदर ले गए। कच्चा रास्ता, घने दरख्त, डरावना माहौल। आखिर एक पुरानी झोपड़ी, टूटी फूटी, दरारों वाली। अंदर ले जाकर हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। एक ने धमकी दी, यहां से भागी या आवाज की तो सास को मार डालेंगे। चौधरी का हुक्म है। दरवाजा बंद, लकड़ी अड़ाई और चले गए। मरियम अकेली, अंधेरी झोपड़ी में, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। या अल्लाह, तू ही सहारा है, तौबा कर, रहमत नाज़िल फरमा। रात बीती, ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट। मरियम दुआ करती रही, सूरह यासीन पढ़ी, कलमा दोहराया। सुबह होते ही रस्सी ढीली लगी। धीरे धीरे हाथ आजाद किए, पैर खोले, दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा। आसमान की तरफ देखा, शुक्रिया या रब, और जंगल की गहराई में खो गई। चौधरी के आदमी लौटे तो झोपड़ी खाली। घबरा गए। गांव गई होगी, लेकिन जंगल में ढूंढा, कुछ न मिला। सोच लिया, जंगल ने निगल लिया। लेकिन मरियम जिंदा थी, डरी हुई लेकिन हिम्मत वाली। जंगल का नया मेहमान और अल्लाह की निशानी। जंगल की रात गहरी थी।
मरियम झोपड़ी के कोने में सिमटी, कलाइयों पर रस्सी के निशान दर्द दे रहे। अचानक एक दर्द भरी गुर्राहट। मरियम सिहर गई। बाहर झाड़ी हिल रही। हिम्मत जुटाई, बाहर निकली। चांदनी में एक विशाल शेर जमीन पर लेटा, पंजे से खून बह रहा, सांसें तेज, आंखें दर्द से भरी। मरियम का दिल धड़का, भागूं या? लेकिन कुरान याद आया, रहमत सब पर है। लबों से निकला, या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है। शेर ने देखा, लेकिन हमला ना किया, बस बेबसी से देखा। मरियम ने दुपट्टा फाड़ा, कांपते हाथों से जख्म बांधा, आंसू गिरे, दुआ की, या रब, जैसे मुझे बचाया इसे भी बचा। शेर ने सिर उसके कदमों पर रख दिया, शुक्रिया। मरियम समझ गई, ये अल्लाह की निशानी है। उस रात शेर बाहर पहरा देता रहा। सुबह फल लाया। मरियम रो पड़ी, या अल्लाह, तूने अकेला ना छोड़ा। दिन बीते, शेर मुहाफिज बन गया। आदमी आए, लेकिन शेर के पंजों के निशान देख घबरा लौटे। महीने गुजरे। मरियम जंगल में सुरक्षित, शेर के साथ। दुआएं, कुरान, सब्र। शेर कभी शिकार लाता, कभी पहरा देता। मरियम सोचती, अल्लाह का करम अपार। गांव की बदली हवा और अम्मान जी का सब्र गांव में मरियम को मरा मान लिया। चौधरी मगरूर घूमता, लेकिन अम्मान जी का दिल न माना। वो आंगन में बैठ रोती, दुपट्टा सीने से लगाती। पड़ोसी समझाते, सब्र करो अम्मा, लेकिन वो दुआ मांगती, या अल्लाह, अगर जिंदा है तो हिफाजत फरमा, जुल्म का बदला ले। रातें जागती, तहज्जुद पढ़ती, तभी सूखा पड़ा। बारिश न हुई, खेत सूखे, कुएं खाली। गांव वाले डरे। चौधरी ने मजमा बुलाया, सब इकट्ठे। चौधरी बोला, सब्र करो, अल्लाह देगा। लेकिन आवाजें उठी, मरियम के जुल्म से शुरू हुआ यह अजाब। चौधरी पसीना पसीना। तभी रास्ते से आहट। सबने देखा, मरियम, उसके साथ शेर। चेहरा सुकून भरा। अम्मा जी रो पड़ी। चौधरी के पैर लड़खड़ाए। मरियम बोली, ए गांव वालों, अल्लाह ने शेर को मुहाफिज बनाया। ये वही चौधरी है जिसके आदमियों ने मुझे कैद किया। शेर बैठा रहा। मरियम ने कहा, चौधरी, गांव छोड़ दो, वरना शेर को ना रोक पाऊंगी। बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, चौधरी चला जाए। वो जिल्लत से चला गया। मरियम अम्मा जी से गले मिली। हवेली उनकी हो गई। शेर साथ रहा। गांव ने सीखा, सब्र और ईमान से ताकत आती है। जुल्म मिट जाता, सच रह जाता। या अल्लाह, सबको सब्र दे। क्या आपको यह विस्तार पसंद आया? क्या इसमें और कोई हिस्सा लंबा करना है या कोई बदलाव?